गुड इवनिंग। हमारा जो जीपी चैप्टर है, सॉरी एपी चैप्टर जो है हमारा 5th 10th क्लास का, उसका 5.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। कुछ एपीज दी हुई हैं, ये इनमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, मतलब जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे क्या टर्म है वो फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्लियर? जस्ट वेट। सो हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट इज 2 बॉक्स 26। तो ये क्या है? A1 A2 A3। ओके, हमें क्या टर्म दी हुई है? A1 A2 और A3। सो हमारी A1 मीन्स A क्या दिया हुआ है? 2। ओहो, मैंने लिखा नहीं, चलो कोई नहीं। A1 क्या दिया हुआ है? 2। A2 हमें फाइंड करना है, राइट। A3 क्या दिया हुआ है? 26। क्लियर? ओके, so A3 is 26। A3 means A3 का मतलब क्या हो गया? A प्लस n माइनस 1। n कितना है? 3। तो 3 माइनस 1 मीन्स 2। 2D जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उससे A3 क्या हो गया? A प्लस 2D। A3 कितना है? 26। A कितना है? 2 प्लस 2D, राइट। तो यहाँ से 2D कितना आया? 26 माइनस 2 मीन्स 24। क्लियर? सो D की वैल्यू क्या है? 24/2 मीन्स 12। क्लियर? ओके, सो जब D 12 है तो हमारा A1 कितना दिया हुआ है? 2। A2 क्या होता है? A प्लस D। ये A होता है हमारा। A प्लस D मीन्स 2 प्लस 12। 2 प्लस 12 मीन्स A2 कितना आया? 14। 14 प्लस 12 26 आ रहा है। यस, सो A2 इज 14। Okay, now fill in this box 14। सेकेंड इज हमारे पास A1 भी नहीं है, हमारे पास A2 है 13, A3 भी नहीं है और A4 है 3। ठीक है, A1 हमें फाइंड करना है। A2 हमारे पास A2 कितना है? 13 है। A2 का मतलब हो गया A प्लस D। सेकेंड टर्म क्या होती है? A प्लस D। A3 हमें फाइंड करना है और हमारे पास A4 है। A4 कितना है? 3। कितना होता है? A प्लस 3D। A4 क्या होता है? A प्लस 3D। क्यों होता है ये बताऊँ? देखो, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्या है? 2। A2 n की जगह क्या रखेंगे? 2। 2 माइनस 1 कितना आ गया? D। A प्लस D। A4 n की जगह क्या रखेंगे? 4। A प्लस 4 माइनस 1 मीन्स 3D, राइट। तो इस फॉर्मूले से ये A2 की वैल्यू क्या है? A प्लस D और A प्लस 3D। अब देखो, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। A प्लस D इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3। तो A प्लस D प्लस 2D इज इक्वल टू 3। क्या मैं लिख सकती हूँ? 3D को ऐसे लिख सकती हूँ, D प्लस 2D। यहाँ से वैल्यूज लगा दो इसकी। किया था ना इक्वेशन वाला चैप्टर। A प्लस D की यहाँ से वैल्यू लगा दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूजिंग फर्स्ट। सो इसकी वैल्यू क्या है? 13। 13 प्लस 2D इक्वल टू 3। 2D की वैल्यू क्या हो गई?
3 माइनस 13 मीन्स माइनस का 10 और डी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5। डी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5। अब देखिए ये क्या है 13 में पहला नंबर फाइंड करना है तो माइनस करेंगे, आगे वाला नंबर फाइंड करना है तो प्लस करेंगे। देखो A2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। ओके सो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्या हो जाएगा A2 माइनस डी। A2 कितना है 13, डी कितना है -5, माइनस माइनस प्लस, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। ए की वैल्यू क्या आ गई 18 मीन्स A1 कितना आ गया 18। अब हमें चाहिए A2 A3 क्या होता है a प्लस 2d। ए कितना आया 18 या फिर इसमें डायरेक्टली d प्लस कर दो, माइनस के 5 2 ज़ा 10 मीन्स 8। ओके या डायरेक्टली 13 में -5 कर दोगे तो भी 8 आएगा। सो आंसर इज 18 एंड 8। सो 18 फिल कर दो यहाँ पे और ये हो गया 8 फिल कर दो इसमें 18 एंड 8। ओके नाउ थर्ड वन। सो थर्ड वन इज फर्स्ट टर्म दी हुई है और सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ है। ठीक है थर्ड वन इज A1 दिया हुआ है, मतलब A दिया हुआ है हमारा 5 और हमें क्या दिया हुआ है A4 मतलब A प्लस 3D कितना दिया हुआ है 9 1/2। A दिया हुआ है 5, A प्लस 3D दिया हुआ है 9 1/2, तो A प्लस 3D कितना हो गया 9 2 जा 18 + 1 19/2। अब देखो A की वैल्यू क्या दी हुई है 5, देन 5 वैल्यूज लगा दो इसमें। A की वैल्यू 5 + 3D = 19/2। सो 3D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3D आ जाएगा यहाँ पे 5 इधर पहुँच जाएंगे 19/2 - 5। सो 5 2 ज़ा 10 मतलब कि 9/2 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, D की वैल्यू आ गई 3/2। सो हमें क्या फाइंड करना है A2 क्या होता है A प्लस डी। A प्लस डी मीन्स 5 + 3/2 मीन्स 2 5 ज़ा 10 + 3 13/2 और 13/2 को और कैसे लिख सकते हैं हम 2 6 ज़ा 12 6 1/2। ओके सो A2 आ गया 6 1/2, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6 1/2। ओके और A3 क्या हो जाएगा A3 क्या होता है हमारा A प्लस 2D मीन्स 5 + 3 2 = 6/2 6/2 मीन्स 3। सो 5 + 3 मीन्स 8। सो आंसर इज 6 1/2 and 8। ओके नेक्स्ट फोर्थ वन इज फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है। ठीक है A दिया हुआ है -4 और A6 का मतलब हो गया A + 5D। किस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से n की जगह 6 रख दो A + 6 - 1 मीन्स 5D। A + 5D कितना दिया हुआ है 6। A की वैल्यू पुट कर दो A की वैल्यू कितनी -4 + 5D = 6। सो 5D की वैल्यू क्या आ गई 10 6 + 4 10 दैट एम्प्लाइज D = 5 2 ज़ा 10 2। अब A2 निकालने के लिए क्या होता है A + D। A2 क्या होगा A + D। A कितना है -4 D कितना है 2, तो ये हो जाएगा -2। A3 कितना हो जाएगा A + 2D मीन्स -4 + 2 2 = 4 मीन्स 0। A4 कितना हो जाएगा A + 3D मीन्स -4 + 2 3 = 6
मीन्स प्लस का 2, A2 A3 A4 A5 इज लास्ट, सो A5 हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D मीन्स -4 प्लस 4 2 जा 60, सॉरी 2 4 जा 8, D की वैल्यू 2 है ना, तो 2 4 जा 8 ये हो जाएगा 4। सो आंसर इज, सो टर्म्स आर -2 0 2 4, -2 0 2 and 4। क्लियर? लास्ट पार्ट, फिफ्थ। सो फिफ्थ पार्ट इज, A1 हमें नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, A2 गिवन है हमें। A2 कितना है, A2 मीन्स A प्लस D, कितना दिया हुआ 38, राइट। और हमें क्या गिवन है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 मीन्स A प्लस 5D, कितना आ रहा है, A प्लस 5D -22। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ, A प्लस D, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सॉल्व करने की, अदरवाइज जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर लो। ऐसे लिख सकते हो, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 38 प्लस 4D इक्वल टू -22, 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -22 -38, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 0, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। क्लियर? ओके, सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का, ओके, सो D की वैल्यू इज -15। ओके, नाउ टर्म A क्या हो जाएगी, टर्म A क्या होती है, A माइनस D, सॉरी A माइनस D नहीं, टर्म A क्या हो जाएगी, A2 माइनस D। A1 क्या होती है, A2 माइनस D। सो A2 क्या है, A2 है हमारा 38 माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 8 3, ओके, 3 प्लस 1 4 और 1 5, 53। ओके, सो A हो जाएगी 53, मतलब A1। A2 गिवन है A3 क्या हो जाएगा, A3 टर्म हो जाएगी हमारी A प्लस 2D मीन्स A कितनी है 53 माइनस 15 2 जा 30, ये हो जाएगा 23। A4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3D मीन्स 53 माइनस 15 3 जा 45। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 13 में से 5 जाएगा तो 8। राइट, नेक्स्ट है हमारा A2 A3 A4 A5 हो जाएगा हमारा A प्लस 4D मीन्स 53 माइनस 15 4 जा 60, सो ये हो जाएगा माइनस का 7। ओके, A6 ऑलरेडी दिया हुआ है 26, सो टर्म्स आर 53 23 8 -7 एंड -12, सॉरी -22। अब -7 में -15 प्लस करके देख लो, -22 आएगा। क्लियर? सो राइट हियर, सो द टर्म्स आर 53, दिस इज 53, 38 तो है ही, ये दिस इज 23 एंड दिस इज 8 एंड दिस -7। ओके, सो क्लियर? हमारे पास एक ही फार्मूला, उसी से हमें करना है, और हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है। ओके, सो विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज दिस। हमें ये पता करना कि ये कौन सा टर्म है 78, मान लो nth टर्म है, लेट AN इज इक्वल टू 78। हमें नहीं पता
ए क्या है इस ए पी की 3, डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 मीन्स 5, एन क्या है हमें फाइंड करना है। ओके, यूजिंग कौन सा वाला ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें पता है, डी हमें पता है, ए हमें पता है, एन हमें नहीं पता है। तो ए एन कितना है 78 इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 5। सो 73 इधर लेके एन माइनस 1 5 एन माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 78 माइनस 3 कितना आया 78 में से 3 गया तो 75, राइट। दैट एम्प्लाइज एन माइनस 1 कितना हो गया 75 डिवाइडेड बाई 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 15। सो एन की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस 1 16। इट मीन्स 16th term of given AP is 78। मतलब जो 16th टर्म है इस AP की वो होगी 78। क्लियर, एक ही फॉर्मूला है वही यूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। हमारे पास AP है, सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अब इसने बोला नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। एक ही बात है, जब ये 16th नंबर की टर्म है तो मतलब इस AP में कितने टर्म हो गए 16th टर्म हो गए। इसमें भी सेम है, ये वाली लास्ट टर्म दी हुई है। अब पूछ रहे हैं इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं AP में। तो जितने नंबर पे लास्ट टर्म आएगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर। सो A की वैल्यू क्या है 7, D क्या है 13 माइनस 7 कितना आया यस, और AN क्या है 205। फाइंड क्या करना है N फाइंड करना है, राइट। सो फॉर्मूला क्या है हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन होमवर्क है ये वाला, ठीक है, सेम करना है होमवर्क। सो अब देखिए क्या करना है, AN कितना आ गया 205, A कितना हो गया 7 प्लस एन माइनस 1, डी कितना हो गया 6। दैट एम्प्लाइज एन माइनस 1 6। 205 में से 7 माइनस कर दो, 205 में से 7 गया तो 198। एन माइनस 1 कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 कितना आ गया 198 डिवाइडेड बाई 6 33। दैट एम्प्लाइज एन की वैल्यू क्या आ गई 34। 1 प्लस हो जाएगा इधर आगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 34। इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 34। क्लियर। सेम ये करना है, इसमें A की वैल्यू क्या है 18, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, 1/2 मीन्स 2 15 जा 30, 31/2 माइनस 18, 18 2 जा 36, 31 तो ये 36 मतलब 5/2। D की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/2। ओके, उसमें से D की वैल्यू आ गई, हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, इजीली हो जाएगा। क्लियर। ओके, थैंक यू।